काराकोरम नामक पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित कारण से भू राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत और चीन को जोड़ता है। यह सही नहीं है। यह सिंधु और यारकंद नदी घाटियों के लिए जलोत्सारण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। यह कथन सही है। भारत चीन पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की सीमाएं काराकोरम श्रृंखला में मिलती है। यह कथन भी सही है। निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? योजना आयोग। योजना आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को किया गया था। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है? अंग्रेजी। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है? मेघालय। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? राम मनोहर लोहिया अस्पताल। बिच्छेक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहा जाता है? ओक्सबो झील। बिच्छेक नदी के घुमाव में बनी झील को ओक्सबो झील कहा जाता है। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहा जाता है? सुपोषण। पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? गुजरात। पोतभंजक उद्योग में भारत का प्रथम राज्य गुजरात है। किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया ने। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चालुक्य वंश की राजधानी बतापी है। होयसला वंश की राजधानी द्वार समुद्र है। राष्ट्रकूट की राजधानी मलखेड़ है। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल है। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? शिलालेख 13। कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत अशोक के शिलालेख 13 है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा है। पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया है? आंध्र प्रदेश ने। समोच्च रेखा समान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। उच्चता। समोच्च रेखा समान
उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है? छत्तीसगढ़। भारत का प्रथम राज्य जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया छत्तीसगढ़ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी योजना में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? अनुच्छेद 16 में। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? क्वार्ट्ज में। बलुई पत्थर क्वार्ट्ज में रूपांतरित हो जाता है। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? केवल राज्य सरकार के द्वारा। व्यवसाय पर कर की वसूली केवल राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तानाशाही। निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? कीमत स्थिरीकरण। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है? इन्फोसिस। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। गंधार कला किसके अधीन फली फूली है? कुषाण काल के। संतुलन स्तर स्थित है। संतुलन स्तर स्थिति में होता है। फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, यह किसने कहा है? लॉक ने। जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, यह कथन लॉक ने कहा था। भारत के गोगोना संगीत वाद्ययंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सर्वाधिक सरल और सबसे छोटा भारतीय ग्रामीण संगीत वाद्ययंत्र है, यह कथन सही है। इसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई थी, यह कथन गलत है। यह बांस के एक टुकड़े से निर्मित मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जो एक सिरे पर फटा होता है, यह कथन सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाता है? संपत्ति के अधिकार को। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार करके अनुच्छेद 300A में रखा गया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है? डिगबोई। डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। रंजीता कृष्णाबेनी और राम याबे किस राज्य की पहली महिला पुजारी होंगी? तमिलनाडु की। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई है मुंगेर में। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का पूर्ण रूप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज ने। बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन थी? हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की। गुलाम हुसैन तबतबाई ने। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में। विष्णुपद मंदिर गया बिहार में है। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया है 2002 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? सिवान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। बिहार टाइम नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1884 में। बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? नालंदा, वैशाली, बोधगया में। उपयुक्त सभी। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुँचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तापमान बढ़ने पर घटता है। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है। 4 डिग्री सेल्सियस पर। विकिरण के परमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन हैं? प्लैंक। विकिरण के परमात्रा के संस्थापक मैक्स प्लैंक है। जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की और छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किसमें देख सकते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में।
खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसी कारण। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्यों? क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। सल्फ्यूरिक अम्ल है द्विक्षारकी। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? नाइक्रोम। नींबू के रस के पीएच का अनुमान कितना होता है? 7 से कम। नींबू के रस के पीएच का मान 2.4 होता है। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? कैथोड पर। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? एल्युमिनियम क्लोराइड। सोडा वाटर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। मृदा में फास्फोरस को पादप पोषक तत्व के रूप में जोड़ने, संरक्षित करने और उत्प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किन जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है? माइकोराइजल फफूंद। औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होता है? 1.5 यूजी पर मीटर क्यूब। यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणवत्ता कितना होने पर बढ़ जाता है? भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है 10 से 15 डेसिबल के बीच। काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। केरल में। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी मार्टिन स्मिथ ने। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापे तो उसमें हम अनुमान लगा सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या का। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा। हैजा एक जल जनित रोग है।